नमस्कार दोस्तों, शिवा द नॉलेज किंग में आपका स्वागत है। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे उसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एयर फोर्स अग्निवीर म्यूजिशियन रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ दोस्तों, केवल मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी निकला हुआ है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगने वाला है, ये सारे डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ले लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ये अग्निवीर वायु के लिए निकला हुआ है, म्यूजिशियन के लिए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ इसमें मांग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे जो डिटेल्स मांग रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला नंबर में देख सकते हैं कि जो अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या क्या एक्टिविटीज़, मतलब क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है इस वैकेंसी में। तो सबसे पहले तो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका, जो भी आपको बजाने आता हो। फिर प्लस में इंग्लिश रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, एडिबिलिटी टेस्ट होगा और मेडिकल अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर रहेगा आपका इस वैकेंसी में, ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसका जो रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है ये 22 मई को, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 22 मई 2024 से चालू हो चुका है। और ये कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, तो 5 जून 2024 तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका जो वेब पोर्टल है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, agnipathvayu.cdac.in, यही आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के बारे में दिया है कि डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। तो जिन कैंडिडेट का 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अनमैरिड कैंडिडेट ही केवल अप्लाई कर सकते हैं, मेल या फीमेल जो भी है, ठीक है। तो ये सारा साफ साफ कंडीशन दिया गया है, ये सब चीज़। अब बात करें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मैट्रिक पास है, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ म्यूज़िक एबिलिटी भी होना चाहिए, मतलब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं यहाँ पे, ये देख पा रहे होंगे आप ए और बी लिस्ट में, इसमें से किसी एक का आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि आपको बजाने आता हो उसी का टेस्ट होगा, और उसमें आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आगे का प्रोसेस आगे बढ़ेगा आपका, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे सी नंबर में देख पा रहे होंगे कि म्यूज़िकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे ग्रेड 5 का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड म्यूज़िक इंस्टीट्यूट से, जैसे कि ये आपका TCL हो गया, RSM हो गया, KM म्यूज़िक हो गया, इस तरीके का जो इंस्टीट्यूट है उससे आपको सर्टिफिकेट मिला हो, या फिर आप डिप्लोमा हो म्यूज़िक फील्ड से, ठीक है, या फिर आप किसी अवार्ड्स फंक्शन में या इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, म्यूज़िकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। अब हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको जो है मेल और फीमेल का दिया गया है।
मेल के लिए जो हाइट है मिनिमम होना चाहिए 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन के लिए अलग है 147 सेंटीमीटर और लक्षद्वीप के लिए 150 सेंटीमीटर है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो हाइट में अगर चाहिए आपको रिलैक्सेशन तो उसके लिए आपको डोमिसाइल देना होगा, तभी आप रिलैक्सेशन पा सकेंगे, जो कि नॉर्थ ईस्ट या हिली रीजन हो, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, फिर से लक्षद्वीप हो गया। ये सब जगह के जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे तो उनको जो है छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि चेस्ट का जो है मेल में जो 77 सेंटीमीटर का कम से कम मेल का चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंशन हो चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर। फीमेल का भी एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका हियरिंग जो है उसका चेक किया जाएगा कि हियरिंग कंडीशन कैसा है, और डेंटल का भी चेक किया जाएगा 14 डेंटल पॉइंट पे, और विजुअल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, डिटेल्स आप देख पाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें और भी कुछ डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे टैटू वगैरह भी देखा जाएगा बॉडी पे। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा और आपका जॉब फाइनल हो जाएगा तो इसमें जो है आपको 4 साल के लिए ही रखा जाएगा, और उस पर ईयर में आपको 4 साल में पर ईयर 30 दिन ही आपको छुट्टी दिया जाएगा। बाकी सिक लीव अगर लेना होगा तो मेडिकल एडवाइस के आधार पे आपको छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें और भी डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि आपका मंथली जो इन पेमेंट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि टर्मिनल बेनिफिट जो है सेवानिधि पैकेज के अंतर्गत आपको जो है फर्स्ट ईयर 30,000 पेमेंट रहेगा, जिसमें कि आपको पर मंथ 21,000 पेमेंट दिया जाएगा इन हैंड। साथ ही साथ सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 और चौथे ईयर में 40,000 सैलरी रहेगा, जिसमें से इन हैंड आपको कुछ 30% अप्रॉक्स पेमेंट काट कर दिया जाएगा। और वो जो 30% कटा हुआ है पेमेंट वो जोड़ के प्लस में उसका डबल करके गवर्नमेंट आपको 10 लाख के अप्रॉक्स 4 साल के पास जब आप एग्जिट होइएगा तो आपको 10 लाख के अप्रॉक्स अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ आपको इसमें सुविधा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिटन टेस्ट की तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका पहले किया जाएगा। उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका इंग्लिश रिटन टेस्ट होगा, तो वो भी हम देख लेंगे कितने नंबर का होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। ठीक है, और मैट्रिकुलेशन के आधार पर रहेगा, CBSE सिलेबस के आधार पर। ठीक है, और निगेटिव मार्क इसमें नहीं रहेगा। अब हम बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग करना होगा 7 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आपको दौड़ पूरी करनी होगी। ठीक है, अब आगे बात करें, जब उसमें आप रनिंग में पास कर जाइएगा तो यहाँ पे 1 मिनट में 10 पुशअप लगाना होगा, 10 सिटअप लगाना होगा 1 मिनट में, और साथ ही साथ 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में लगाना होगा मेल कैंडिडेट के लिए, ये दिया गया है। ठीक है, अब फीमेल के लिए क्या दिया गया है, फीमेल के लिए दिया गया है कि 10 सिटअप आपको करना होगा 1 मिनट 30 सेकेंड में, और 15 स्क्वाट्स 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा।
तो ये सारे चीज़ आपको डिटेल्स में दिए गए हैं। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ये सारे चीज़ आपको किए जाएंगे। इसमें क्वालिफाई होने के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा और 4 साल के लिए आपको रखा जाएगा। उसके बाद एग्ज़िट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारा चीज़ आपको बात करें तो 30,000 पेमेंट जो दे रहा है इन हैंड, फर्स्ट ईयर आपको 21,000 दे रहा है। तो उसमें आपको और भी मिलेंगे सुविधा, जैसे टीए डीए, ये सारी चीज़ आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी की भी देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है बात करें तो यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया रखा गया है और प्लस में जीएसटी उसमें ऐड हो जाएगा और आप ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सुविधा आपको दिया गया है, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैंने वीडियो को आपको अच्छे से समझाया है। बाकी और भी अगर डिटेल्स पूरी तरह से जानना हो तो आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या फॉर्म भरते समय लगने वाला है। तब तक के लिए शुक्रिया।